आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर कहा जाए वैसे सामाजिक विज्ञान का 7 अध्याय है ना, अध्याय 7 के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध। 3 शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाए, बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय भी है और बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है ना। तो आइए, बहुत सहज भी है, सरल है, कोई वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहले ये प्रथम माने पहला, और विश्व माने पूरे दुनिया, और ये क्या हुआ, युद्ध मतलब लड़ाई, वार इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, वार। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध, क्या इससे पहले कोई युद्ध विश्व में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, है ना। ये पहला ऐसा युद्ध था जो कि पूरे संसार इस युद्ध के चपेट में आए थे। ठीक है, इस लड़ाई में पूरे संसार पर इसका प्रभाव पड़ा था, पूरे दुनिया पर इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये प्रथम विश्व युद्ध कहाँ शुरुआत हुआ और क्यों हुआ, किस लिए ये प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, क्या ये प्रथम विश्व युद्ध कहने लायक भी घटना था या नहीं, है ना। तो आइए बच्चों आगे जानते हैं ये क्या था, है ना। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये पिछले कक्षा का जो है कुछ बात दिया हुआ है जो कि आपको इसमें जोड़ने के लिए है ना। देखिए, आपने, किसने, आपने पिछली कक्षा अर्थात कक्षा 9th में औद्योगिकरण पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा आपने। औद्योगिकरण एक चैप्टर था, है ना, औद्योगिकरण, जो कि 1750 के आसपास औद्योगिकरण ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था, है ना। तो ये आपने पढ़ा, और लोकतंत्र के विकास के बारे में भी पढ़ा कि लोकतंत्र का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे फ्रांस की क्रांति से शुरुआत हुआ, लोग लोकतंत्र का मांग स्टार्ट कर दिए कि हमारे यानी जनता का सरकार होगा, है ना, राजतंत्र खत्म करो और लोकतंत्र स्थापित करो। ये मांग धीरे धीरे शुरुआत हो चुका था, है ना। तो लोकतंत्र के विकास के बारे में आपने समझा या पढ़ा था। 19वीं सदी में अर्थात 1800 के आसपास, ठीक है, 19वीं सदी में यूरोप के लोग, कहाँ के लोग, यूरोप के लोग उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे। ठीक है, किससे? लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के विकास, जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होने लगा, राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र स्थापित किया जाने लगा, तो लोगों का क्या हुआ, इससे लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ? जैसे मान लीजिए कि कोई जो है देश में राजा राज कर रहा था। कौन? एक इतना बड़ा देश है, यहाँ पे एक राजा राज कर रहा था जो कि जनता का कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन अगर जब ये लोकतंत्र बन जाएगा तो यहाँ राजा सरकार नहीं बनेगा। सरकार कौन बनेगा? जो इसको जनता चुन करके वोट दे करके भेजेगी वही बनेगा, और जनता के कल्याण के लिए वो काम करेगा। कौन? लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन राजा शोषण क्या करता है? जनताओं का शोषण करता है। ठीक है, पर 20वीं सदी के शुरुआत, कब? 20वीं सदी के शुरुआत होते ही उनकी सरकारों ने उन्हें भयंकर युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, उनकी सरकारों ने क्या कर दिया? भयंकर युद्धों में, बहुत बड़ा लड़ाई में झोंक दिया, अर्थात उसे वहां पे भाग लेने के लिए जो है इन्फोर्स कर दिया। ठीक है, इन्फोर्स कर दिया मतलब ले जा करके और वहां युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है, इस अध्याय या इस पाठ में हम इन युद्धों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उपनिवेश का मतलब तो आप समझते ही होंगे, है ना। उपनिवेशों कहने का मतलब, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा दिखाऊं, कोई शक्तिशाली इतना बड़ा राष्ट्र है, एक कमजोर राष्ट्र पर
अपना सत्ता स्थापित कर ले उसे हम उपनिवेशवाद कहेंगे। तो जैसे ही लोकतंत्र आया तो धीरे धीरे ये उपनिवेश जो देश, शक्तिशाली देश जो इस पर अपना सत्ता स्थापित किए थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और जानते हैं ये चैप्टर का आगे की बात। ठीक है, मज़ेदार है, बस मज़ा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखिए, आपने युद्धों के बारे में, आपने लड़ाई के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? लड़ाई के बारे में सुना होगा। और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में आपने, यानी फिल्मों और समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा व पढ़ा भी होगा। जहाँ लड़ाई होता है या फिल्म में लड़ाई होता है तो आपने देखा है ना। ठीक है, देखा होगा। पुराने समय में देशों के बीच युद्ध में दो सेनाएं होती थी। पुराने समय में देश के बीच युद्ध में दो सेनाएं होती थी, है ना, जिनके ज्यादातर क्या होते थे? पुरुष ही होते थे। लड़ने वाले कौन होते थे? पुरुष होते थे, जो घोड़ों पर, है ना, जो घोड़ों पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि से जमीन पर एक दूसरे से लड़ते थे, है ना। विजयी सेना के लोग पराजित राज्य के गांवों व शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपने सेवा के लिए उठाकर ले जाते थे। ठीक है, देखो कितना ऐसा था कि जब दो सेना होते, दो तरफ, यहाँ मान लो ए सेना का ए वाला पार्टी है और सेना का दूसरे तरफ बी वाला पार्टी है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच होगा लड़ाई। क्या होगा? दोनों के बीच लड़ाई होगा और यहाँ भी होगा, लोग ऐसा यहाँ और इधर भी। अब दोनों के बीच लड़ाई होगा, जो इसमें जीतेगा, है ना। अगर मान लो सेना का जो संगठन है बी, अगर बी तगड़ा है तो ए को क्या कर देगा? ए लो, खत्म कर दिया, हरा दिया। अब इसके बच्चे, महिलाएं, ये सब अब इसके नियंत्रण में हो जाएंगे और ये इसका राज भी अपना क्षेत्र बना लेगा अपने राजकाज में। ठीक है, और ये बी वाला का सेवा सत्कार करने लगेंगे, इनके बीबी बच्चे सब। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था। अच्छा देखिए, आप रामायण देखे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो रामायण देखे होंगे, रामायण में आपने देखा कि तीर, धनुष, यही सबसे लड़ाई हो रहा था, है कि नहीं। वहाँ तो गोली बारूद चल नहीं रहा था, तीर धनुष वगैरह तोप ले करके लोग लड़ाई कर रहे थे। तीर धनुष पर ही, तीर धनुष तलवार, यही सब लड़ने का औजार था उस समय। जब रावण और ये राम जी का लड़ाई हो रहा था तो वही तो तीर धनुष चल रहा था, है ना, आपने देखा होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है वो भी राजा का लड़ाई ही था, है ना भाई। अब देख लो कि एक राजा का पत्नी दूसरे राजा ने हरण करके ले जाता है तो लड़ाई तो होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो वही बात है, और वहाँ पे तीर धनुष के माध्यम से लड़ाई हो रहा था, है ना। आइए आगे देखते हैं। मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, और जब मुगल काल आया, मुगल के समय नया नया हथियार, जैसे बंदूक बन गया तो बंदूक हथियार हो गया, तोप व बारूद भी हो गए, है ना। यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद बदल गया। मतलब जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ तो उस समय हथियार बनने लगे, तो हथियार बने तो ये बंदूक, तोप, बारूद आदि का हथियार का जो है अख्तियार कर लिया गया। ठीक है, 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, अब कितने किलोमीटर तक? 20-30 किलोमीटर तक घातक बरसाने, यानी घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियों व रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग होने लगा। देख लो किसका किसका हथियार में आपने देख लिया, बंदूक, तोप, बारूद आदि का। और ये कितने किलोमीटर तक मार करेगा? 20 से 30 किलोमीटर तक। स्वचालित मशीन गन, स्वयं चलने वाला मोटर गाड़ी भी, व रेल का सैनिक यातायात में उपयोग किया जाने लगा। क्या है कि सैनिक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, जहाँ लड़ाना है, तो ले जाने के लिए
किसका उपयोग किया जाने लगा? मोटर गाड़ी का। ठीक है। समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी युद्धपोत का भी निर्माण किया गया। इन सब ने देशों के बीच लड़ाई के स्वरूप को भी क्या कर दिया? बदल दिया। यही नहीं, पहले जहां दो छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वहीं 20वीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया है ना, विश्व युद्ध के रूप है ना, स्वरूप ले लिया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे और अनगिनत लोग अपाहिज हो गए। सोचो, अब अगर जहाँ पे तोप चलेगा, बम बारूद चलेगा, बंदूक चलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग अपाहिज हो जाएंगे। तीर धनुष में कम लोगों को नुकसान होता था, लेकिन अब सोचो कि जब जहाँ पे बम बारूद बंदूक तोप चलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे बहुत लोगों का जो है नुकसान होगा, है ना। तो आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या बात है ना। हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। युद्ध के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है? युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है, इस पर कक्षा में चर्चा करें। तो कर लेना आप अपने कक्षा में, है ना। अखबारों से पता करें कि आज कहाँ कहाँ युद्ध लड़े जा रहे हैं और उसका वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज मैं बताऊं वर्तमान में तो ये अमेरिका में गोरे और काले के बीच लड़ाई छिड़ गया है आजकल ही, है ना। पेपर में या टीवी में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को जो है, देखिए वो जाली नोट का ऐसा कहीं पे सौदाकारी कर रहा था, जाली नोट उसके पास था और उससे सामान खरीद रहा था, जिससे गोरे पुलिस पकड़ लिया और उसको जो है उसके गले पर अपने घुटने से दबा करके 8 मिनट तक दबाए रहा और जब तक मौत नहीं हो गया तब तक नहीं छोड़ा, है ना। तो इस तरह से वो पूरे गोरे और काले लोग जो जिसका मौत हुआ, उसके पक्ष के पूरे लोग पूरे अमेरिका में क्या कर दिए? आंदोलन कर दिए, है ना। और बहुत लड़ाई हो रहा है, युद्ध टाइप के छिड़ गया है अभी, है ना। तो देखो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, अभी तो आक्रोश है ना। तो चलिए, ये तात्कालिक मामला है और वैसा कोई विश्व युद्ध टाइप का तो कोई युद्ध नहीं है, लेकिन फिलहाल का एक छोटा सा युद्ध है ना। तो आइए जानते हैं ये कहाँ से शुरुआत हुआ है ना। प्रथम विश्व युद्ध कौन सा? पहला विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ, इसके बारे में जानते हैं। एक तरफ कौन था, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, एकदम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। एक तरफ यानी पहला तरफ जर्मनी साम्राज्य, कौन था? जर्मनी साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। आपको ये ध्यान होना चाहिए, जर्मनी साम्राज्य एक तरफ और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे, 3 थे। कौन कौन? जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य एक तरफ एक पार्टी में, और दूसरी तरफ के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपको दिख गया, ये दोनों दो तरफ हैं, ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कब से कब तक चला? ये अगस्त 1914 में शुरू हुआ और नवंबर 1918 तक ये चला, है ना। ये इसमें जो है भाग लिए। अब इसमें आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए कि एक तरफ कौन था? सॉरी, ये क्या बन रहा है? एक तरफ ऐसा ये जर्मनी का भाग और एक तरफ ये है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का भाग समझिए, और एक तरफ जर्मनी का। आखिर ये क्यों ऐसा लड़ाई शुरू हुआ होगा, आपको मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। देखिए कि जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में आगे निकल रहा था और ब्रिटेन को
यहाँ पर जो है उसका जो है सबसे पहले ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति विकास में आगे हुआ था। ठीक है, तो ये अगर ये जो आगे निकल रहा था, ठीक है, अब ये दोनों के बीच कहा जाए एक जलन भाव चल रहा था कि हमसे आगे वो ना निकल जाए, हमसे आगे वो ना निकल जाए। तो एक बहाना हो गया, ऑस्ट्रिया का नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रिया, और एक है आपका ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, और एक और जो देश है, ठीक है, और उस दोनों के बीच युद्ध जो हुआ, आपको नाम बता देता हूँ कौन सा देश था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रिया हंगरी और एक वियना जिसका राजधानी है ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो मान लो अब ये वो तो आएगा ही। हाँ, मतलब इसमें ए और बी दो थे, और इसमें दो कहा जाए क्षेत्र थे। कौन? एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी और एक तरफ उसका विपक्ष जो है जो देश था। ठीक है, अब ये दोनों देश के बीच ए और बी, मान लो ए से ऑस्ट्रिया हंगरी समझ लो जो जर्मनी के तरफ था, और ब्रिटेन के तरफ उसका विपक्ष देश था। अब हुआ ये कि ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग जो है ये बी वाले राष्ट्र में जो है यहाँ ये चाहता था ऑस्ट्रिया हंगरी कि इसे मैं अपना अधिकार जमा लूँ। क्या कर लूँ? अपना अधिकार स्थापित कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, वो देश का नाम क्या था? सर्बिया। अभी मुझे याद आया कि वो देश का नाम क्या था? सर्बिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी क्या चाह रहा था कि सर्बिया पर अपना सत्ता स्थापित कर ले, और सर्बिया के जो लोग थे, कहाँ के लोग? सर्बिया के जो लोग थे वो राष्ट्रवादी थे, है ना, अपने राष्ट्र के प्रति एकदम बिल्कुल जान देने को तैयार थे। तो राष्ट्रवादी थे, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी दूसरे के अंडर में रहें, कोई देश हमारे ऊपर अपना शासन स्थापित कर दे। अब ये यहाँ के लोग जैसे ही सुने तो कुछ राष्ट्रवादी लोग जो थे ऑस्ट्रिया हंगरी के जो है राजकुमार को और उसके पत्नी को, है ना, दोनों को जो है वध कर दिया, अर्थात मार दिया। और जैसे ही मार दिया तो दोनों में आक्रोश हो गया और ये हमला बोल दिया यहाँ किसके ऊपर? सर्बिया के ऊपर लड़ने के लिए। और जैसे ही हमला बोला तो इसके पक्ष में जर्मनी साम्राज्य आया, तुर्की साम्राज्य आया, है ना, ये किसके पक्ष में? ऑस्ट्रिया हंगरी के पक्ष में। और इस सर्बिया के पक्ष में किसने आया? ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, ठीक है, रूस आया, संयुक्त राज्य अमेरिका आया, और दोनों के बीच ये लड़ाई होना स्टार्ट हो गया और गहमा गहमी लड़ाई होने लगा। और ये लड़ाई आगे इतनी तेजी से चला कि मत पूछो, ये लड़ाई बहुत घमासान हुआ। ठीक है, जो पूरा देश यानी पूरा संसार इसके चपेट में आ गया। देखो, इतनी ज़्यादा लड़ाई गहमा गहमी हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बंदी बना दिए गए, है ना, कितने लोग लापता हो गए, पता ही नहीं चला। आइए देखते हैं ऑस्ट्रिया में कितने लोग जो है लापता हुए। ये देखिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है। सैनिकों की संख्या यहाँ 78,000, कितना? 78 लाख है। कहाँ? दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 78 लाख। और यहाँ पे मरने वालों की संख्या 12 लाख, ठीक है, और घायल होने वालों की संख्या 36,20,000, और बंदी बनाए गए या तो लापता लोगों की संख्या 22 लाख। अब सोचो ये ऐसे लोगों की जो है इस लड़ाई में क्षति हुआ। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन उपनिवेश सहित मतलब भारत में भी उपनिवेश अपना स्थापित किया था। ठीक है, तो भारतीय लोग भी इसमें हैं। इसके साथ साथ जितने उपनिवेश थे इसमें वो सब थे ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन जितने देशों पे अपना उपनिवेश स्थापित किया था वो सारा चीज़ें, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए है, हाँ, ब्रिटेन में क्या है? 89,04,467 लोग जो है क्या थे? भाग लिए थे, सैनिक थे,
जिसमें 9,08,371 लोग मारे गए और 20,90,000 लोग क्या हो गए, घायल। 1,91,652 लोग लापता हो गए, कुछ बंदी बना लिए गए, ऐसा स्थिति हो गया। उसके बाद फ्रांस की बात देखें तो फ्रांस में 84 लाख लोग जो है इसमें सैनिक उतारा था। किसने? फ्रांस ने, जिसमें 13,57,800 लोग मारे गए। ठीक है। और 42,66,000 लोग जो है घायल हो गए और 5,37,000 लोग जो है लापता हो गए और कहीं कुछ लोग तो सीधे बंदी बना लिए गए। ठीक है। उसके बाद जर्मनी देखिए कितना सेना उतारा था। सोचो जर्मनी कितना उतार दिया, कहाँ दहाँ सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी सोचो 1,10,00,000 जनसंख्या उतार दिया था। ये सबसे ज़्यादा इसका सेना था, जिसमें कितने सेना मारे गए? 17,37,000 मारे गए। ठीक है। उसके बाद 42,16,058 लोग घायल हो गए और 11,52,800 लोग लापता और बंदी बना लिए गए। बहुत ज़्यादा ये भी है। इटली 56,15,000 उतारा, 65 यानी 6,50,000 के आसपास मर गए और 9,47,000 घायल हो गए, 6 लाख के आसपास लापता और बंदी बना लिए गए। रूस कितना उतारा? रूस देखो 1,20,00,000, सबसे ज़्यादा रूस उतारा था सेना इस लड़ाई में। किसने? रूस ने सबसे ज़्यादा सेना उतारा था, जिसमें 17 लाख लोग मारे गए, 49,50,000 लोग घायल हो गए, 25 लाख लोग क्या हो गए, बंदी बना लिए गए। तुर्की कितना सेना उतारा था? 28,50,000 और यहाँ 3,25,000 सेना इसके मारे गए और 4 लाख सेना जो है घायल हो गए और 2,50,000 सेना सोचिए बंदी बना दिए गए, कुछ लापता हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत कम उतारा है क्या? 43,55,000 ये भी उतारा, 1,26,000 इसके सेना मारे गए, 2,34,300 सेना घायल हो गए और 450 लोग बंदी बनाए। मतलब यहाँ सबसे कम लोग बंदी बनाए गए थे। ठीक है। तो ये रहा आपका आज इतिहास का परिचय का पाठ, है ना। उसके बाद आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आपको दे देते हैं और ये क्वेश्चन करके आप दीजिएगा। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए ये वाला, सबसे अधिक किस देश के लोग मारे गए, ये खोज कर दीजिए। और सबसे कम क्षति किस देश के लोगों का हुआ। ठीक है, ये भी। उसके बाद आप को यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया। आप पहला पक्ष में एक तरफ कौन था, यानी पक्ष ए की तरफ कितने देश भाग लिए थे और पक्ष बी की तरफ कितने भाग लिए थे और कब से कब तक चला था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल होमवर्क में करके और भेजना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, बाकी हम कल बात करेंगे इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही।